बादशाह का वाक़या। 1 मेले में बादशाह की नज़र। बादशाह सादून अपनी अय्याशी और गुरूर के लिए जाना जाता था। जब उसने मेले में हज़रत हाजरा को अपनी वालदा के साथ देखा तो वो उनकी नूरानी शख्सियत और हुस्न को देखकर दंग रह गया। उसने फ़ौरन अपने वज़ीर इमरान को हुक्म दिया कि वो उन्हें गिरफ्तार करके दरबार में हाजिर करे। वज़ीर इमरान जानता था कि बादशाह का मिजाज कैसा है, इसलिए उसने खौफ के मारे फ़ौरन सिपाहियों को भेजा। 2 दरबार में पेशी और माँ की दुआ। जब हज़रत हाजरा को उनकी वालिदा से जुदा करके दरबार ले जाया जाने लगा तो उनकी वालिदा का दिल बैठ गया, मगर हज़रत हाजरा ने निहायत सब्र और अल्लाह पर तवक्कल भरोसा का मुजाहिरा किया। उनकी वालिदा ने रोते हुए अल्लाह से दुआ की, तारांकन ए परवरदिगार, मेरी मासूम बच्ची की हिफाजत फरमा, तू ही बेहतरीन निगहबान है। 3 बादशाह की नापाक कोशिश और अल्लाह की कुदरत। जब हज़रत हाजरा को तन्हा बादशाह के आलीशान कमरे में ले जाया गया तो बादशाह सादून की नीयत बदल गई। जैसे ही उसने बदनीयती से हज़रत हाजरा की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, अल्लाह के हुक्म से उसका हाथ हवा में ही पत्थर की तरह सख्त हो गया और वो जकड़ा गया। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा और खौफजदा होकर बोला, ए लड़की, तूने मुझ पर क्या जादू कर दिया? अपने खुदा से दुआ कर कि मुझे इस अजाब से निजात मिले, मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। 4 दूसरी और तीसरी कोशिश। हज़रत हाजरा ने रहम खाकर दुआ की और वो ठीक हो गया, लेकिन बादशाह फिर अपनी फितरत से मजबूर था। उसने दोबारा हमला करना चाहा और इस बार उसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया। वह ज़मीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसने फिर माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो उन्हें इज्जत के साथ विदा करेगा। 5 तोहफे में हज़रत सारा सौ की खिदमत। बादशाह समझ गया कि ये कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि इनके साथ गैबी मदद है। वो इतना मुतासिर और खौफजदा हुआ कि उसने हज़रत हाजरा को न सिर्फ आज़ाद किया बल्कि उन्हें बेशुमार तोहफे दिए। उसी दौर में हज़रत इब्राहीम असैक अपनी बीवी हज़रत सारा असैक के साथ मिस्र तशरीफ़ लाए थे। रिवायतों के मुताबिक बादशाह ने हज़रत हाजरा को हज़रत सारा की खिदमत में पेश कर दिया। ये अल्लाह की हिकमत थी कि हज़रत हाजरा उस पाक घराने का हिस्सा बनी। 6 तारीख का मोड़, मक्का की आबादी। यही हज़रत हाजरा आगे चलकर हज़रत इब्राहीम असौ की अहलिया बनी और हज़रत इस्माइल असौ की वालिदा बनी। उनके सब्र और कुर्बानी की वजह से ही जमजम का कुआं जारी हुआ। सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ना सही कहलाया और हज का हिस्सा बना। उन्हीं की नस्ल से आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सौ तशरीफ़ लाए। खिलासा। हज़रत हाजरा की ये कहानी हमें सिखाती है कि जो इंसान मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह न सिर्फ उसकी हिफाजत करता है बल्कि उसे पूरी दुनिया के लिए इज्जत की मिसाल बना देता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं हज़रत हाजरा के मक्का के रेगिस्तान में बिताए गए उन शुरुआती दिनों के बारे में विस्तार से लिखूं जब जमजम का कुआं निकला था?